प्यारे बच्चों, यदि आप सभी सेंटअप एग्जाम 12 नवंबर को बायोलॉजी जीव विज्ञान का देने वाले हैं तो आज के क्लास को देखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आपको बायोलॉजी जीव विज्ञान का जो है 110% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, 110% क्या, मैं आपको 500% गारंटी दे रहा हूँ। आपका ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको अच्छे से पता है कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का बहुत पहले ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दे दिया था, उसी प्रकार आपको अभी जो है ना बायोलॉजी का यानी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दे रहा हूं। तो आप सभी ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिए। इसे देख करके आप सभी सीधे एग्जाम में जाइएगा, आप सभी एग्जाम फोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा प्यारे स्टूडेंट की, क्योंकि आप सभी को जो है ना सबसे पहले वायरल क्वेश्चन मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाता हूँ। तो आप सभी जो है शेयर करने की कोशिश जरूर करेंगे और चैनल से नए जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। ठीक है, ताकि आप सभी को जो है ना आने वाली वायरल क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में, हूबहू याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए पूछा गया आपको कि लैंगिक जनन के दौरान केंद्र का विभाजन किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा, अर्धसूत्री के द्वारा। ठीक है, एक का राइट आंसर बी लगाना है, ध्यान रखना है, याद रखना है, नोट कर लीजिए। आपको मैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बताने वाला हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह। ठीक है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आप सभी जो है ना यानी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर देखिएगा, मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो है ना एक दिन पहले दे दिया था, उसी प्रकार मैं बायो का भी एक दिन पहले यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का पीडीएफ जो है ना वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप सभी वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, निम्न में किसमें जो है प्रजनन का एक माध्यम मुकुलन है। तो याद रखिएगा पैरामेसियम। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कायिक प्रवर्धन ऑफसेट द्वारा होता है। तो याद रखिएगा ऑफसेट द्वारा किसका होता है, तो ओल का होता है। ठीक है, तीसरा का राइट आंसर ए लगा लीजिएगा। 4 नंबर देखिए पूछा गया है, एक आवृत्ति बीजी पौधे के गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में गुणसूत्र की संख्या, कायिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी। तो याद रखिएगा 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, 20 होगी। ठीक है, चलिए 4 का 20 लगा लीजिएगा। 5 नंबर देखिए पूछा गया है, किसी फल की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। देखिए कोई भी फल की जो बाहरी परत होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा बाह्य फल भित्ति कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। प्यारे स्टूडेंट 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आपको अच्छे से पता है मैं आपको फेक क्वेश्चन पेपर नहीं कराता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी भरोसा करके याद कर लीजिए। ठीक है, यौना अवस्था के बाद प्राणियों में क्या आता है। तो याद रखिएगा यौना अवस्था के बाद जो प्राणियों में आता है, याद रखिएगा 6 का ए हो जाएगा, परोरा अवस्था आता है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया किसके द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। तो याद रखिएगा 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर लगाइएगा। शुक्राणु के किस भाग में शोषण एंजाइम पाए जाते हैं। तो शुक्राणु की जो अग्रपिंडक होता है वहां पर जो है उससे जो है ना आपका शोषण एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है कि स्तनधारियों में विल्सन कोष को उदर गुहा से जोड़ने वाले उदर मार्ग को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा, शुक्राणु नलिका कहते हैं। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। पूछा गया है अगर रानी एवं पम्मी जुड़वा बहनें हैं तो वह किससे विकसित होती है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एक ही युग्मज से। ठीक है, राइट आंसर 10 का ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग 11 नंबर देखते हैं। निषेचन के कितने दिनों बाद जो है कंदुकन पूर्ण हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा 11 का ऑप्शन नंबर जो है ना आप सभी ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा, 3 होगा। ठीक है, 11 का सी लगा लीजिएगा, फटाफट नोट कर लीजिए आप सभी। मैं आपको ये क्लास तेजी में करा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आपका लाइव क्लास होगा, तो लाइव क्लास में भी आपको मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, आप सभी लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, 12 नंबर देखिए, यहाँ पर 12 नंबर नीचे देखेंगे कि 32 परागकणों के निर्माण हेतु कम से कम कितनी लघु मात्र कोशिका की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, 8 है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग 13 नंबर चलते हैं। पूछा गया अनुवांशिक भिन्नता निम्न में से किस प्रकार की यानी कोशिका विभाजन के कारण होता है। तो याद रखिएगा 13 का ऑप्शन नंबर डी लगा के आइएगा, इनमें से सभी असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री तीनों। ठीक है, चलिए 14 नंबर देखिए, योग के निर्माण को क्या कहते हैं। तो योग के निर्माण को हम लोग अंड जनन कहते हैं, oogenesis कहते हैं। ठीक है, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर देखेंगे। पूछा गया है यहाँ पर कि मुख द्वारा ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोली क्या करती है। तो याद रखिएगा राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी लगा लीजिएगा, अंडोत्सर्ग को रोकती है। ठीक है ना,
चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग 16 नंबर चलते हैं। पूछा गया है किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या था? तो याद रखिएगा तीव्र यानी जन्म दर और निरक्षरता और आपका निम्न मृत्यु दर, ये तीनों। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर 16 का डी लगा के आइएगा। आप सभी आंसर नोट कर लीजिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ सेम टू सेम आएगा। ठीक है, भरोसा करके ये नोट कीजिए। ठीक है, आप सभी देखिए 17 नंबर, पुरुष नसबंदी के बाद शुक्राणु में क्या बदलाव आते हैं? तो याद रखिएगा 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विपुंसन के पुष्प में के किस भाग को हटाया जाता है? यानी विपुंसन के कौन से भाग को जो है हटाया जाता है? तो याद रखिएगा 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुमंग के भाग को। ठीक है, इसका राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 19 नंबर देखेंगे। पूछा गया है कि एकल संकर संकरण के F2 पीढ़ी में मेंडल द्वारा मटर के पौधे के साथ में क्या परारूपिक आता है? तो याद रखिएगा राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर जो है ना डी लगा लीजिएगा, 1 अनुपात जो है, यानी डी नहीं होगा इसका राइट आंसर। एकल संकरण है ना, तो राइट आंसर ए होगा। ठीक है, राइट आंसर ए होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सॉरी गलती हो रहा था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3:1 लगा कर आइएगा। ठीक है, 20 नंबर देखें। अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की? तो याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्ल कोरेंस ने। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले वायरल क्लास पाने के लिए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आप सभी, वहाँ पर जो है ना आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा। ठीक है, या फिर इस नंबर में व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा इस नंबर में आप सभी, आपको मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF दे दूंगा और सेम टू सेम आप सभी जो ना छाप के आ जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, जो आपको मैं देने वाला हूँ। ठीक है, देखिए निम्न में कौन यानी अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं? तो याद रखिएगा राइट आंसर 21 का सी लगा लीजिएगा, गुणसूत्र। ठीक है ना। चलिए 22 नंबर देखेंगे। पूछा गया क्रोमोजोम में निम्न में क्या उपस्थित होते हैं? तो क्रोमोजोम में जो उपस्थित होते हैं 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। ठीक है ना फ्रेंड्स, राइट आंसर सी डी हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए 23 नंबर देखेंगे। पूछा गया है निम्न में किसके उपयोग द्वारा अंकुरित यानी पौधे जो है आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं? तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परागकोश। ठीक है, यानी एंथर। ठीक है, चलिए अब 24 नंबर देखेंगे। पूछा गया है किसी जीव में यदि एक गुणसूत्र अधिक है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? याद रखिएगा उसे हम लोग जो है ना ट्राइसोमी कहते हैं। ठीक है, 24 का ए हो जाएगा। 25 नंबर देखें, लैंगिक गुणसूत्र का दूसरा नाम क्या है? तो लैंगिक गुणसूत्र का दूसरा नाम की बात करें तो राइट आंसर बी हो जाएगा, एल्लोसोम है। ठीक है, चलिए 26 नंबर देखेंगे। पूछा गया है अगर परितोष डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है तो उसकी कायिक कोशिका में कुल संख्या होगी, यानी कायिक कोशिका में किसकी? सोमेटिक सेल की संख्या ना, सॉरी गुणसूत्र की संख्या पूछा है, तो गुणसूत्र की संख्या याद रखिएगा 47 होगी। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन का फोटो लिया गया है ना, जिस वजह से पूरा नहीं आया, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। बस देखिए आप सभी याद कर रखिएगा ये क्वेश्चन कि 47 होगा इसका। ठीक है, चलिए यहाँ पर 27 नंबर, कैंसर कोशिकाओं की विशेषता क्या है? तो याद रखिएगा राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, 27 का डी लगा के आना, एकदम फोड़ देना है आपको एग्जाम। ठीक है, एकदम पेपर फाड़ के आ जाना है। ठीक है, कोई पूछे तो बता देना है कि MS इंस्टीट्यूट से क्लास करके आए हैं। ठीक है, देखिए रासायनिक रूप से जीन क्या होते हैं? तो याद रखना है आपको, रासायनिक रूप से जीन जो होते हैं ना, याद रखिएगा 28 का ए हो जाएगा, हिस्टोन होते हैं। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया मुख्यतः किस एंजाइम के द्वारा DNA का निर्माण यानी DNA के द्वारा होता है? तो याद रखिएगा राइट आंसर डी हो जाएगा, DNA पॉलीमरेज। ठीक है, चलिए 30 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स। पूछा गया अनुवांशिक कूट के लिए निम्न में कौन उपयुक्त होता है? तो याद रखिएगा 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अस्पष्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ध्यान रखना है 30 का। 31 नंबर देखिए, प्रोटीन संश्लेषण में समापन कोड है, तो समापन कोड की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, UGA, UA और UAG। ठीक है, ये आपका क्या होता है? समापन कोड होता है। ठीक है, चलिए अब 32 नंबर यहाँ पर पूछा गया है कशेरुकी जंतुओं में अग्रपात की अस्थि संरचना आपस में समान होती है, तो ये किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, एनालॉजी का। ठीक है, चलिए अब हम लोग नहीं सॉरी ये अनुकूली विकिरण का उदाहरण है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर 32 का सी लगा लीजिएगा। 33 नंबर देखिए, पूछा गया संसार में किस यानी भूगर्भिक कल्प में डायनासोरों का प्रभुत्व था? तो डायनासोर का प्रभुत्व जो है मेसोजोइक में था। ठीक है, राइट आंसर 33 का बी हो जाएगा, ध्यान रखना है, याद रखना है आपको, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, तेजी में करा रहे हैं। ठीक है, आप सभी नोट करते चलिए फटाफट। देखिए 34
किसने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो याद रखिएगा 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर जॉन यानी बाप्टिस्ट लेमार्क, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 34 का। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उपार्जित लक्षणों की लेमार्क, ठीक है। चलिए बढ़िया, यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर देखेंगे, कौन प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है? तो प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग की बात करें तो राइट आंसर 35 का ए हो जाएगा, मलेरिया, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं 36 नंबर, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो याद रखिएगा राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर सी हो जाएगा, जल में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परखनली शिशु के निर्माण में किस तकनीक का उपयोग होता है? तो ये सब क्वेश्चन मैंने आपको बार बार लाइव क्लास में बताया था, ठीक है। जो क्वेश्चन लाइव क्लास में बताया था वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, ठीक है। और आपको बता दूं, जो आपका गेस यानी गेस क्वेश्चन दिया गया है ना पटना के स्पेशल शिक्षकों के द्वारा, जो स्टूडेंट खरीदा है हम लोगों से, तो वो क्वेश्चन जो है ना आपके बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब में आया है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको फाइनल एग्जाम में भी जो है ना जो आपका गेस क्वेश्चन हम लोग का बनाया गया है वो आपका फाइनल एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। तो अगर आप सभी उनको परचेज करना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। 37 देखिए राइट आंसर यहाँ इसका बी हो जाएगा। परखनली शिशु के निर्माण में जो तकनीक का उपयोग किया जाता है वो है जिफ्ट, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग 38 नंबर देखते हैं। मानव दूध में सर्वाधिक प्रतिशत किसका होता है? तो याद रखिएगा एंटीबॉडी ए का, IgA का, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 नंबर 39 देखेंगे, इंटरफेरोन के लिए निम्न में कौन उपयुक्त होता है? तो याद रखिएगा 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, प्रति विषाणु, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स 40 नंबर देखेंगे, पूछा गया है प्लेग का संक्रमण निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो प्लेग का संक्रमण जो होता है वो पिस्सू के द्वारा, ठीक है। राइट आंसर 40 का डी हो जाएगा। 41 देखेंगे, हरित क्रांति का प्रारंभ किस दशक में हुआ? तो हरित क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था कौन से दशक में? तो याद रखिएगा 41 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 1960 में, ठीक है। आप चलते हैं 42 नंबर, कोल्चिसिन के यानी उपचारोपरांत निम्न में से क्या संभव है? तो याद रखिएगा 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोगाणुओं का नाश हो जाता है, ठीक है। चलिए 43 नंबर देखेंगे, एकदम 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, याद कर लीजिए। नॉर्मन बोरलॉग किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग जो है हरित क्रांति से जुड़ा हुआ है। 44 नंबर देखें, किस तकनीक के द्वारा यानी सोमा क्लोन का निर्माण किया जा सकता है? तो याद रखिएगा 44 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तक संवर्धन के द्वारा, ठीक है। 45 नंबर देखिए, पूछा गया है उत्तक संवर्धन में नारियल का दूध का उपयोग यानी नारियल के दूध का उपयोग जो है निम्न में किसके स्रोत के लिए होता है? तो याद रखना है इसका राइट आंसर 45 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइटोकाइनिन, ठीक है। राइट आंसर बी होगा, ध्यान रखना है 45 का। चलिए 46 नंबर देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो याद रखेगा नर्मदा नदी पर है, ठीक है ना। चलिए 47 नंबर देखेंगे, मानव निर्मित प्रथम फसल कौन सा है? तो याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टिट्रिकल है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है हल्दी में कायिक प्रवर्धन का माध्यम है? तो याद रखना है 48 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, राइजोम, ठीक है। हल्दी में जो कायिक प्रवर्धन होता है उसका क्या जरिया है? तो वो है राइजोम, ठीक है। अब चलते हैं 49 नंबर, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया, आप सभी गर्दा मचा करके आइएगा इस क्लास के बाद, ठीक है। देखिए प्रोटोप्लास्ट एक कोशिका है जिसमें क्या नहीं होता है? तो याद रखना है 49 का राइट आंसर ए हो जाएगा, कोशिका भित्ति नहीं होता है, ठीक है। चलिए 50 नंबर, यहाँ पर पूछा गया जफराबादी यानी नस्ल किन की किस्म है? तो याद आपको जो है अच्छे से पता है ये वाला क्वेश्चन कि जफराबादी नस्ल जो है ये भैंस की किस्म है, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा। मैं क्लास में आपको नहीं बताया था कि जफराबादी पूछे या फिर जफर मंडी पूछे, ये आपका जो है ना भैंस का किस्म होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ 51 नंबर देखेंगे, सूती धागे निम्न में से किससे बने होते हैं? तो याद रखेगा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सेलुलोज से बने होते हैं, ठीक है। चलिए 52 नंबर देखेंगे, हरित ग्रह प्रभाव के लिए निम्न में मुख्यतः कौन जिम्मेदार है? तो हरित ग्रह के लिए जिम्मेवार जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होते हैं, ठीक है। राइट आंसर 52 का ए हो जाएगा। चलिए 53 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स, पूछा गया है जल स्रोतों में वाहित यानी मल के क्षेपण के बाद उस जल स्रोत के BOD में मात्रा में बदलाव हो सकता है? तो याद रखिएगा कमी हो सकता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो BOD क्या होगा? कम होगा वाहित जलमल में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया है निम्न में द्वितीयक प्रदूषक है? तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन है? तो पेन है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं 55 नंबर, वीर्य को किस में हिमीकृत किया जाता है, सुरक्षित रखते हैं? तो याद रखिएगा तरल नाइट्रोजन में, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन में। राइट आंसर डी हो जाएगा। 56 नंबर देखिए, अम्लीय वर्षा किन के कारण होती है? तो आपको अच्छे से पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये दोनों के द्वारा अम्लीय वर्षा होता है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं 57 नंबर, निम्न में हॉट स्पॉट है? तो हॉट स्पॉट कौन है? तो पश्चिमी घाट एक हॉट स्पॉट है, ठीक है। 57 का बी लगा के आना है, ठीक है ना।
चलिए अब 58 नंबर देखिए, जितने भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है घटपर्णी साधारणतः कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना 58 का डी हो जाएगा, उत्तर पूर्वी भारतीय में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इस वीडियो में अगर आप सभी 500 लाइक अगर पूरा कर दिए तो समझ लीजिए आपका हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जितना भी और सब्जेक्ट का एग्जाम है सेंटअप का तो पहले ही मिल जाएगा, ठीक है। देखिए सूर्य का प्रकाश, तापक्रम और वर्षा किसी पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा अजैविक, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 59 का बी लगा लीजिएगा। चलिए 60 नंबर देखिए, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो आपको अच्छे से पता है कि कोई भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ठीक है। 61 नंबर देखिए, यहाँ पर पूछा गया ग्वानिन एवं साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंधन रहता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 3 बंधन रहता है, ठीक है। चलिए 62 नंबर देखेंगे, रेशम कीट के संवर्धन को क्या कहते हैं, तो रेशम कीट के संवर्धन को हम लोग जो कहते हैं क्या कहते हैं, याद रखना है सेरीकल्चर कहते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर 63 नंबर देखेंगे कि मनुष्य के गर्भाधान की अवधि लगभग कितने दिनों का होता है, तो मनुष्य के यहाँ पर दिनों में पूछा है, तो आपको महीनों में तो अच्छे से पता है कि 9 माह में होता है, ठीक है। तो माह यानी 9 माह है, तो एक माह में कितना दिन होता है, 30 दिन होता है, तो 9 माह में कितना दिन होगा, 270 दिन होगा, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 270, ठीक है। मनुष्य में गर्भाधान की अवधि कितना दिन होता है, तो 270, अगर महीना पूछे 9 माह, ठीक है। चलिए 64 नंबर देखेंगे, रोटेनोन निम्न में से क्या है, तो रोटेनोन की बात करें तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 64 का जो है ना यहाँ पर सी हो जाएगा, जैविक नाशी, ठीक है। चलिए 65 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स, पूछा गया एल्कोहलिक किण्वन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा सेक्रोमाइसिस के द्वारा होता है, ठीक है। 65 का डी लगा के आइएगा। 66 नंबर देखिए, यहाँ पर पूछा गया यानी जैव कीटनाशक के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है, तो याद रखिएगा 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना क्या लगाइएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, जीवाणु, विषाणु, फफूंद, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 67 इको आर आई में इको यानी सीओ जो है का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो सीओ का प्रयोग हम लोग कोलाई के लिए करते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको अच्छे से पता है, इको आर एंजाइम में जो सीओ का हम लोग प्रयोग करते हैं तो वो किस रूप में, तो कोलाई के रूप में, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 68 नंबर, ट्रांसजेनिक पौधों में जीन के स्रोत कौन होगा, तो याद रखिएगा राइट आंसर 68 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीवाणु, जंतु, कीट, ठीक है, यानी इनमें से सभी, ठीक है। चलिए 69 नंबर 69 देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है एंटीकोडोन किस पर पाए जाते हैं, तो एंटीकोडोन टीआरएनए में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी ये 70 क्वेश्चन का आंसर याद कर लिए होंगे, ठीक है। अगर याद नहीं किए तो बार बार जितना बार आप सभी हो सके एग्जाम से पहले देख लें, ठीक है। मैं गारंटी दे रहा हूँ सेम टू सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। आप सभी आँख बंद करके याद कर लीजिए, ठीक है। 500% गारंटी है, सेम टू सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। और चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपको जो है ना यानी टेलीग्राम पर हम दे देंगे क्वेश्चन के साथ साथ, ठीक है। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर रासायनिक विकास से आप क्या समझते हैं, ये पूछा गया है। स्वस्थ को परिभाषित करें, खाद्य प्रसंस्करण में किन्हीं यानी 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखें, जैव विविधता के 2 महत्व का उल्लेख करें, परजीविता के प्रयोग के उल्लेख करें। उसके बाद यहाँ पर देखिए 6 नंबर है कि एक कोशिकीय प्रोटीन क्या है, वन संरक्षण में महिलाओं की भूमिका क्या है, ठीक है। उसके बाद और भी है यहाँ पर देखिए 7 हो गया। 8 नंबर देखेंगे मृदा घटकों को लिखें। 9 नंबर है कि प्लास्टिक के 2 यानी दुष्परिणामों का उल्लेख करें। 10 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है यहाँ पर कि 2 संरक्षित जैव मंडल के नाम लिखें, ठीक है। इसी प्रकार आपको पूरा पूछा गया स्पीसीज यानी विविधता क्या है, औद्योगिक अपशिष्ट को परिभाषित करें, द्विनिषेचन का क्या महत्व है, ठीक है। ये सब पूरा पूछा गया। अब यहाँ बाकी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, प्रदूषण को परिभाषित करें, वायु प्रदूषकों का उल्लेख करें, ठीक है। ये सब पूछा गया, आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर अपने से पाएंगे तो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी का क्लास कंप्लीट हो रहा है, भरोसा करके ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी याद कर लीजिएगा। अगर आंसर अपने से बना पाइएगा तो ठीक है, नहीं बना पाइएगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप सभी जो है अपना ख्याल रखिएगा, अपना स्टडी बेहतरीन तरीके से करते रहिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और आप सभी जो है ना वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का भी सबसे पहले वायरल क्लास जो है आपको मिल जाएगा और रियल क्लास मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, टेक केयर।